कि बीजेपी वाले कहेंगे कि कांग्रेस वाले करें और कांग्रेस वाले कहेंगे कि बीजेपी वाले करें। मैं कहूँगा अरे इंसान तो हो तुम कि इंसान भी नहीं हो। ये छोड़ दो कि वो किसने घटना हुई, कौन से धर्म प्रांत में हुई। लेकिन मैं राहुल जी से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो मोहब्बत की दुकान में ये जुनैद और नासिर नहीं आते हैं? उस दुकान का हिस्सा नहीं है वो? कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ आपके लाइव से, और अभी मैं अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दूंगा। या सिर्फ वोट लेने के वक्त ही आप आओगे मोहब्बत की दुकान खोलने? ये इतना शर्मसार है कि जब मुसलमानों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो, उन्हें तन्हा छोड़ देते हो उनके हाल पे रोने के लिए। मैं कन्हैया लाल जी की घटना का जिक्र करूंगा। राजस्थान सरकार ने जो फुर्ती दिखाई थी, आज वो फुर्ती कहाँ है मुख्यमंत्री जी? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। आप तमाम लोगों को तो मालूम है कि राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को कार सहित जिंदा जलाकर मार दिया गया। कार में से उन 2 मुसलमानों के कंकाल मिले हैं और आज घटना के 1 हफ्ता होने को है दोस्तों, लेकिन आज भी घटना का मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। क्या उस दुकान के अंदर मुसलमान नहीं आते हैं भारत के? क्या भारत के मुसलमान के लिए राहुल गांधी ये बात नहीं कहते हैं? जिस हिसाब से 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, लेकिन इस मामले पर आज तक अभी तक राहुल गांधी की चुप्पी क्या साबित करती है? क्या राहुल गांधी जी को डर लग रहा है कि हम आज नासिर और जुनैद के लिए मुंह खोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा? राहुल गांधी जी को यही डर सता रहा है क्या? बताइए। इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 मुसलमान नौजवानों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और राहुल गांधी जी आप एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। आपके जहन में डर घुसा हुआ है कि हम नासिर के लिए, जुनैद के लिए ट्वीट करेंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। अगर ये बात सही है तो आप कौन से सेकुलरिज्म की बात करते हैं? आप कैसे बोलते हैं कि आप सेकुलर हैं? आप सबकी बात करते हैं। आप कैसे कहते हैं कि आप आरएसएस से टक्कर ले रहे हैं, आप आरएसएस के विचारधाराओं से लड़ाई करते हैं? आप कैसे कह रहे हैं ये बात? आप जानते हैं कि आरएसएस से जुड़ी हुई संगठन बजरंग दल के लोगों ने ही जुनैद और नासिर की हत्या की है। ये जग जाहिर हो चुका है। हत्यारोपी मोनू मानेसर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान में तो आपकी सेकुलर सरकार चल रही है, फिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है दोस्तों? जरा पूछिए इनसे, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो लोग तो बात करेंगे ही दोस्तों, और इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी, यह बात साफ करती है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को डर लग रहा है कि हमने जुनैद और नासिर पर अगर कुछ बोला तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। यही वजह है कि अब जगह जगह कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और वहां के मुसलमान स्थानीय पार्टी का रुख कर रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर। बिहार में देख लीजिए क्या हाल है कांग्रेस का। अब बात करते हैं सेकुलर, अब बात करते हैं सेकुलरिज्म की, अब बात करते हैं आरएसएस के विचारधारा से टक्कर लेने की, तो आप मुसलमानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं जमकर बोलते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने अब ट्वीट किया है दोस्तों, और इतना ही नहीं, 2 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई रैलियां नहीं निकाली। लेकिन जो हत्यारोपी है उनके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, पुलिस को धमकाया जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधी हुई है। इस मामले पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 2 मुसलमान लड़कों ने एक हिंदू को मार डाला। किसी मुसलमान ने हत्यारों के समर्थन में कहीं कोई बात नहीं बोली। हत्यारों को सजा हो गई या कन्हैया की बात हो रही है? कुछ हिंदू लड़कों ने 2 मुस्लिम लड़कों को मार डाला। हत्यारों के समर्थन में रैलियां और सभा हुई। हत्यारे आज भी फरार हैं। ये 2 दृश्य आज के भारत की है दोस्तों। 2 लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग रैलियां निकालते हैं हत्यारोपी के समर्थन में। कितनी ताज्जुब की बात है। और राहुल गांधी
चुप्पी साधे हुए ट्वीट करने का नाम नहीं ले रहे। शहनवाज अंसारी है सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने लिखा है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी ने जब कन्हैया कुमार को 2 मुस्लिम सरफिरे लोगों ने जो मार दिया था, उस वक्त इन लोगों ने खूब ट्वीट किए थे, इन घटनाओं की निंदा की थी। लेकिन आज 2 मुसलमानों को मारता है, 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। शहनवाज अंसारी लिखते हैं कि उसी राजस्थान भरतपुर के 2 मुस्लिम नौजवानों नासिर और जुनैद को धार्मिक कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पीटा, उनके जिस्म की हड्डियों को तोड़ा और उन्हें बोलेरो में बांधकर जिंदा जला दिया। लेकिन उदयपुर हत्याकांड पर चीखने वाले नाम निहाद सेकुलर नेताओं ने एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। लोग तो सवाल करेंगे ही ना। यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्यों खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस, खुद को सेकुलर कहने वाले राहुल गांधी इस मामले पर इतने खामोश हैं? आखिर क्या वजह है दोस्तों, आखिर क्या वजह है? आफ्ताब आलम ने लिखा है यही घटना उत्तर प्रदेश में घटी होती तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी तरह खामोश बैठते? भारत जोड़ो यात्रा के बानी राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक मंशा को दुरुस्त करिए और जुनैद नासिर के परिवारों के साथ खड़े होइए। क्या इनका यही गुनाह है कि ये मुसलमान है? वसीम अकरम त्यागी जो पत्रकार है, उन्होंने लिखा है उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ छोटे बड़े तमाम मुस्लिम संगठनों ने घटना की निंदा की थी, बल्कि दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग की थी। अब इधर देखिए, नासिर जुनैद की हत्या की किसी भी हिंदूवादी संगठन ने निंदा नहीं की, उल्टे हत्यारोपी के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। यह हमारे भारत की नई तस्वीर है दोस्तों। कभी हत्यारों के समर्थन में रैलियां, कभी बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां। यह भारत की तस्वीर है। वही कांग्रेस के एक और नेता डॉक्टर शकील अहमद ने लिखा है आरोप है कि 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला दिया गया, मगर कुछ धर्मनिरपेक्ष इसलिए चुप रह गए कि बोलने से भाजपा का फायदा होगा। परंतु उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि चुप रहने पर अगर मुसलमानों में कुंडा जगी और मुस्लिम नौजवान गलत राह पर निकल गए तो देश का कितना नुकसान होगा। आज आप खामोश हैं कि भाजपा को फायदा हो जाएगा, एक तरफ मुसलमानों को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है। इस तमाम घटना पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।